दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। को स्पॉन्सर बाय थाली.com, प्योर वेजिटेरियन 100% हाइजेनिक, ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे याद। फोन घुमाओ, जहां चाहो वहां मंगवाओ। कॉन्टैक्ट 8607809300। फूड डिलीवरी इन ट्रेन, थाली.com, गीता कॉलोनी पानीपत। मैं आपका अपना ओम प्रकाश जैन युवाओं से अपील करता हूं कि वो अपनी वोट बना करके अच्छी सरकार बनाने में भाग्यशाली बने। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। होली के बाद आए साइड इफेक्ट सामने, 250 से ज्यादा लोग हुए घायल। आईडीएल पब्लिक स्कूल के बच्चों का आरोप कि लीगल फीस भरने पर भी निकाला स्कूल से बाहर। टीवी पर भाजपा की जीत के चुनावी रुझान सामने आने पर कार्यकर्ताओं में दौड़ी खुशी की लहर। पट्टी कल्याणा के सामने 23 वर्ष के युवक की अज्ञात वाहन से टक्कर लगने से हुई मौत। थाना चांदनी बाग के सामने वाले चौक को जाना जाएगा अब महाराजा अग्रसेन के नाम से। और अब गतिविधियां विस्तार से। होली के हुड़दंग के साइड इफेक्ट सामने आए हैं। शराब पीकर मारपीट करने के मामले में 250 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। शाम तक सामान्य अस्पताल में पैर रखने की जगह तक नहीं थी, कहीं डंडे चले तो कहीं लाठियां। आइए दिखाते हैं आपको पूरा मामला। होली के त्योहार में शराब पीने के बाद लोगों ने खूब मारपीट की। दोपहर से घायलों के आने का सिलसिला देर रात तक भी जारी रहा। जहां पुरेवाल कॉलोनी में जमकर ईंटें बरसाई गई, तो वहीं वार्ड 10 में हुड़दंगियों ने जमकर उत्पात काटा। कुछ हुड़दंगियों ने इमरजेंसी वार्ड में भी उत्पात मचाया और एक दूसरे से मारपीट करते हुए वार्ड के गेट का शीशा भी तोड़ दिया। इस पर डॉक्टरों को हालात को काबू करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी और एक हुड़दंगी को पुलिस पकड़कर भी ले गई। इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी कर रहे 2 डॉक्टरों, 3 नर्सों व सहायक कर्मियों को फुर्सत नहीं थी कि मरीजों को फर्स्ट एड देने के बाद दोबारा संभाल सके। विकासनगर के धीरज ने बताया कि उसकी बहन 18 वर्षीय संगीता का शराबी पिता से झगड़ा होने व चाची से इस संबंध में बोलचाल होने पर गुस्से में गुड नाइट के जहरीले लिक्विड को पी लिया। संगीता की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ एक घायल शख्स ने बताया कि उसे एक शराबी ने डंडा व रॉड मारकर घायल कर दिया। इस तरह हुड़दंगियों ने शहर में जमकर उत्पात मचाया। इमरजेंसी में बाबरपुर से आए शोर मचाने वाले एक मरीज का कहना था कि वह पिछले 5 घंटे से खड़ा है। उसने MLR के 250 रुपए भी जमा करवाए हैं, लेकिन उसका इलाज नहीं किया जा रहा। तो वहीं कई घायलों को रोहतक भी रेफर किया गया। रजिस्टर कर लेके चला गया हो, दूसरा डॉक्टर कौन है यहाँ का? एक आएगा, एक बदल के जा रहा है। सीने के दर्द से मर रहा हूँ, टक्कर देकर भगा रहा। क्यों भगा रहा भाई? क्या गलती करी इसका? पूरे पैसे 250 रुपए दिए, 5 घंटे से कराओ, लाइन लग रहा, लाइन में लगता फिर भगा देता। इतने कई रात भी चले गए। कल तो उस मामले में लड़ाई हुई, फिर पापा पड़ गए सोच आगे, फिर मेरी चाची उल्टी सीधा बोलने लगी। फिर मैं आया, अनाज रखा है और फिर इतना देखा तो आकर लड़ाई होने लग रही और फिर इसने उठा गुस्से में पी लिया। डॉक्टर साहब ने फोन किया, उसके बाद आगे किया मैं, और उसके बाद फिर ज़्यादा रसा डॉक्टरी करी। बाकी डॉक्टर MLR काट के डॉक्टर साहब जानते रहे, कुछ एडमिट कर ली डॉक्टर ने, कुछ बाकी जैसी छोटी जो थी वो MLR अपनी डॉक्टरी करा के। आप आए थे यहाँ पे, काफी रश था, झगड़ा कर रहे थे। काफी रश था यहाँ, काफी आदमी आए थे ना जी, काफी आदमी आए हुए थे यहाँ बहुत ज्यादा। तो काफी लोगों को चोट लगी थी फाक के खेलने में। वो अपनी डॉक्टरी करा के MLR काट के अपने गए अपने। आईडीएल पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का आरोप है कि स्कूल की लीगल फीस भरने के बावजूद भी उनका नाम काटकर स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है। उधर स्कूल की प्रिंसिपल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है।
स्कूल की फीस को लेकर इन दिनों अभिभावकों और स्कूल प्रशासन आमने सामने है। अभिभावक आरोप लगा रहे हैं कि फॉर्म 6 के हिसाब से जो फीस वो जमा करा रहे हैं उन्हें स्कूल एक्सेप्ट नहीं करता। ताजा मामला आईबीएल पब्लिक स्कूल का सामने आया है। स्कूल के बाहर खड़े बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि फॉर्म 6 के हिसाब से उनके अभिभावकों ने फीस जमा कराई है, लेकिन स्कूल वाले मानने को तैयार नहीं है। पेरेंट्स एसोसिएशन से जिमी चुक भी अभिभावकों के साथ स्कूल और थाने पहुंचे। आज वो हमें स्कूल में एंट्री नहीं करने दे रहे थे। हमने फीस बैंक में जमा करा रखी है, पर फिर भी हमें नहीं करने दे रहे थे और धमकियां देते रहते हैं। कहते रहते कि आपका स्कूल से नाम कट गया है, कहते हैं आपका स्कूल से नाम कट चुका है, और कहते रहते हैं आपको स्कूल में नहीं बैठने देंगे, कल ऐसे बोलते हैं। कौन बोलता है? मिन्नी मैम। हम बैंक में फीस जमा करा रहे हैं, वो फिर भी कह रहे हैं स्कूल वाले कि भाई फीस जमा नहीं हुई, और कह रहे हैं कि भाई हमने तुम्हें स्कूल से निकाल दिया, फिर भी तुम स्कूल क्यों आ रहे हो। नोटिस भी भेजते रहते हैं, आज भी नोटिस आया था। अच्छा, स्कूल से निकाल दिया? हाँ। क्या कह के निकाल? कहते कि भैया ना आप फीस नहीं जमा करा रहे, और हमने कराई भी हुई है, फिर भी हम आपने स्कूल से निकाल दिया और आप फिर भी स्कूल आ रहे हो। हम यहाँ पर आए थे तो मैम कहती कि स्कूल में एंटर नहीं करने देंगे, आपकी फ़ीस जमा नहीं हुई है। हमारे लिए दीदों का स्कूल भी खुल गया है, तो इसलिए हमारे पापा फीस नहीं जमा करवा रहे, तो वो हमारी मंडे तक कह रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो फिर भी उन्होंने मना कर दिया है। क्या हम इस स्कूल में नहीं पढ़ा सकते? हम मतलब इस स्कूल में हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते? और हमारे से हमने फीस सारी मंथ पूरी 1100 के हिसाब से हमने सारी जमा करवा रखी है, और ये कहते हैं कि हमारे को पूरी फीस 1450 जो हमारी खुद है वो भरी जाए। सर मामला ये है जी, इनकी लीगल फीस जो है पेरेंट्स की अकॉर्डिंग टू फॉर्म 6 वो जमा है। स्कूल से गलती हो गई थी, इन्होंने खुद अपनी एक्सेप्ट किया है कि हमसे गलती से जो है ना पिछले साल का फॉर्म 6 जमा हो गया था, जबकि कोरोना था नए साल का। वो मैटर कोर्ट में पेंडिंग है। पेरेंट्स ने कोर्ट में केस कर दिया उसके लिए, और उनको लिख के दे दिया भी हमारा कोर्ट में केस है, और रिटर्न में यहाँ पे आ गए थे 28 तारीख को और दे गए थे भी हमारा कोर्ट में केस पेंडिंग है, हम फीस तैयार करके बैठे हैं पूरी, आप ले लो कोर्ट से। कोर्ट में केस होने के बावजूद इन्होंने आज लगभग 20 बच्चों को अंदर नहीं आने दिया, जिसकी लिखित में शिकायत इनके पेरेंट्स द्वारा थाना सिटी के अंदर जमा दर्ज कराई गई है, जिसके अंदर दर्ज ये नहीं कराई कि बच्चों को अंदर बिठाया जाए। जेजे एक्ट के अंतर्गत धारा 75 जो क्रूरल्टी हुई है बच्चों के साथ, उसके अंदर जो प्रिंसिपल और मैनेजमेंट और जो टीचर्स जिनके द्वारा ये किया गया है, उसकी एक कंप्लेंट दर्ज कराई है लिखित, जिसका कंप्लेंट नंबर भी मिल गया है। कोर्ट में क्या केस? कोर्ट में ये केस कर रखा है, जो ये इनलीगल हमसे पैसे ले रहे हैं, उसके ऊपर एक कोर्ट में पानीपत कोर्ट के अंदर ही इन्हीं बच्चों के पेरेंट्स ने केस कर रखा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये इन्हीं पेरेंट्स हैं, इन पेरेंट्स ने कोर्ट में केस कर रखा है, और जिसका संबंध भी इनको जो है 28 तारीख को कोर्ट का प्यासा जमा करा के गया हुआ है, उसके बाद भी ये बच्चों को अंदर नहीं बैठने दे रहे। मामला पुलिस तक पहुंचा तो सिटी थाने से एएसआई रामनिवास पहुंचे और सारे मामले की जानकारी जुटाई। सर मेरे पास आज सुबह थाना में कंप्लेंट आई थी कुछ लड़कों के माता पिता की कि भाई वो आईबीएल पब्लिक स्कूल पानीपत में हमारे बच्चों को क्लासरूम से बाहर निकाल दिया है और उनको तंग कर रहे हैं। तो इस बारे में तो सर मैंने स्कूल में ही आके प्रिंसिपल मैडम से तस्दीक की है, उनके माता पिता को भी बिठाया है, दोनों की आपस में बातचीत करी है। सर मामला है फीस के लेकर, सर फीस स्कूल की फ़ीस, तो मैडम ने कहा है भाई इनकी फ़ीस स्कूल की फ़ीस बकाया है, भाई वो भर दो और बच्चों को हम दोबारा अपने क्लास में रेगुलर आने देंगे। तो मैडम ने जिन बच्चों के फीस कंटिन्यू नहीं आई है, तो 5वीं क्लास के बच्चे हैं और 4थी के, तो कुल टोटल सर ये 14 बच्चे हैं। इनके नाम दिनांक 28/2/18 को काट दिए हैं। तो मैडम कह रही है भाई फीस जमा करवा दो, मैं बच्चों को रखने को तैयार हूँ, और इस बारे में डीओ ऑफिस को भी इन्फॉर्मेशन मैडम ने दे दी है। वहीं इस मामले में प्रिंसिपल गीता राठी का कहना है कि बच्चों के अभिभावकों को इससे पहले कई बार लिखित और मौखिक बताया जा चुका था कि फीस न आने के कारण उनके बच्चों का नाम काटा जा सकता है, और बकायदा डीओ ऑफिस में नाम काटने वाले बच्चों की डिटेल भेज दी गई थी। असल में मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस है कि पेरेंट्स हमसे इस पूरे सेशन में कई बार मिल चुके हैं, और मैं उनको कई बार समझा चुकी हूँ कि लीगल इलीगल क्या, किस फीस को वो इलीगल मान रहे हैं, किसको लीगल मान रहे हैं। जो फीस हमने फॉर्म 6 में डीओ के यहाँ और बीओ ऑफिस में दिसंबर 2016 में जमा करा दिया आने वाले सेशन के लिए, उसके अकॉर्डिंग अगर स्कूल फीस चार्ज कर रहा है तो उसको वो इलीगल कैसे मान रहे हैं। मैं इस बात को उनको कई बार समझा चुकी हूँ। हमने तो आज भी पेरेंट्स आए थे, काफ़ी सारे पेरेंट्स आए थे, वो पूछ के गए हैं, मिल के गए हैं। हमने कहा है कि
हम भी बच्चों के वेल विशर ही हैं। देखिए दिसंबर पता नहीं टेक्स्ट मैसेज तो उनके पास कितनी बार जा चुका, फ्री रिमाइंडर कितनी बार इस बीच में हम मिल चुके हैं, और हम उनको बार बार कहते रहे बच्चों के कोई दुश्मन नहीं है। बच्चे हम भी इस प्रोफेशन में बच्चों के लिए खराब नहीं सोच सकते। दिक्कत यहाँ पर है कि हमने उनको 26 दिसंबर में लेटर डाला कि ऐसे ऐसे आपके बच्चे की फीस आप जमा कर दीजिए, क्योंकि कई बार मिल चुके, उससे पहले कई बार मीटिंग का तौर पर चल चुका। 27 जनवरी को हमने उनको लेटर डाला कि उसमें बिल्कुल सब्जेक्ट क्लियर मेंशन है सब्जेक्ट में कि आपके बच्चे का नाम कट सकता है। 15 जनवरी तक आपको फीस भरनी थी, आपने नहीं भरी, आपके बच्चे का नाम कट सकता है। 27 जनवरी से 27 फरवरी तक उनका कोई भी रेस्पॉन्स इस बारे में नहीं मिला। जो इस बीच में कुछ पेरेंट्स मिले, सेटिस्फाई हुए, उन्होंने फीस जमा कराई, उनके बच्चे कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं। तो इन लोगों ने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। तो हमने क्लास वाइज, क्योंकि जिन क्लासेस के एग्जाम पहले होने थे, क्लास वाइज उन बच्चों का नाम पहले अग्रिम सूचना डीओ ऑफिस में उन बच्चों की दी है हमने, भाई इन बच्चों के नाम हम काट रहे हैं। बच्चों को किसी को कुछ नहीं कहा गया। आज कुछ पेरेंट्स जो 5th क्लास के कुछ पेरेंट्स आके अपने बच्चों को अपने साथ गेट पर बाहर खड़ा रखा और उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को ऐसा शो किया कि क्लास से बाहर निकाल दिया है, हाथ पकड़ के निकाल दिया। एक भी पेरेंट्स अगर वो कह रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं। बिल्कुल किसी बच्चे की स्कूल के अंदर आने के बाद में हाथ पकड़ के किसी को नहीं निकाला गया, किसी एक भी बच्चे को नहीं निकाला। फिलहाल आईबीएल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक फीस के मामले को लेकर कोर्ट भी गए हैं, जिससे स्कूल प्रशासन को अपना पक्ष रखने के लिए 8 मार्च की तारीख दी गई है। कैमरामैन प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह, वॉइस ऑफ पानीपत। मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में जैसे ही चुनावी रुझान भाजपा के पक्ष में आने लगे तो पालिका बाजार में स्थित भाजपा कार्यालय में रौनक लगनी शुरू हो गई। सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाई दी। वहीं महिला कार्यकर्ताओं ने भी ठुमके लगाए। जैसे ही रुझान शुरू हुए पानीपत में भी जश्न शुरू हो गया। इस समय खड़े हम पानीपत बीजेपी के दफ्तर में, शहरी दफ्तर है ये। जिलाध्यक्ष मेरे साथ प्रमोद जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कैसा रुझान है? सबसे पहले तो कुलवंत जी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, पूरे देश के कार्यकर्ताओं को, खास करके पूर्व राज्यों के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, त्रिपुरा में, मेघालय में, नागालैंड में, ये कार्यकर्ता की जीत है, कार्यकर्ता की मेहनत का ये फल है। और इसके लिए सबसे पहले आगे मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनके मार्गदर्शन में और जिनकी नीतियों के कारण ये भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिल रही है। लोगों के मन में ये बात बड़ी अच्छी तरीके से अब समा गई है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो मोदी जी की सरकार है, ये गरीबों की सरकार है, गरीबों के उत्थान की सरकार है। और ये नतीजा उसी का है। पूर्व प्रदेशों के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की। वहाँ के शक्ति केंद्र प्रमुख बनाए गए, वहाँ के बूथ प्रमुख बनाए गए, वहाँ की बूथ समितियाँ बनाई गई, वहाँ पन्ना प्रमुख बनाए गए और सब कार्यकर्ताओं ने पूरी लगन के साथ पार्टी को उठाने का काम किया और इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और पार्टी की नीतियों की जीत है, कार्यकर्ता की जीत है और बहुत खुशी का दिन है। सभी कार्यकर्ता आज यहाँ इकट्ठे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिला पानीपत के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर हम अपनी खुशी मना रहे हैं। कांग्रेस मुक्त प्रदेश होने जा रहा है पूरा। मुक्त नहीं, लुप्त होने जा रहा है। कांग्रेस तो नजर नहीं आएगी। आज सुबह टीवी पर दिखा रहे थे कि भगवा रंग कहाँ का आ गया, और अगर आप देखें तो नीचे साउथ के अंदर थोड़ा सा एरिया आपको नजर आता है, यहाँ एक पंजाब रह गया, नहीं तो सारा देश ही भगवा है। और ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का रिजल्ट है जो इतना है। नीतियों की जीत है। मेरे साथ कुछ और कार्यकर्ता, आप बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की जीत, हर जगह जीत पे जीत होती जा रही है और यही सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा माहौल है। ये मोदी जी की जीत है, सारे कार्यकर्ताओं की जीत है। जो ये जीत हुई है, सब कार्यकर्ता बहुत खुशी की लहर चली हुई है और इससे आगे जो चुनाव होगा उसके अंदर भी जीत हासिल करेंगे। बीजेपी कार्यालय में ये जश्न हो रहा है। अशोक कटारिया पार्षद भी मेरे साथ है। कटारिया जी, आप बताएं कैसे कैसे टीवी पे रुझान आ रहे थे, दिल मटक रहा था कि बीजेपी आ गई, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, कई दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आया था। उन्होंने कहा था
पश्चिमी पूर्वोत्तर में हम भाजपा की सरकार बनाएंगे और कांग्रेस का सफाया कर देंगे। हमें तो शुरू से विश्वास था, क्योंकि रुझान तो कई बार ग्रामीण एरिया के बूथ खुल जाते हैं, कई बार शहरी के ऊपर नीचे होते रहेंगे। हमें पूरा विश्वास था कि हमारी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी सरकार। बीजेपी कार्यालय में महिला मोर्चा के भी सदस्य पहुंचे हैं। महिला मोर्चा के अध्यक्ष अर्चना गुप्ता मेरे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, कैसा महसूस हो रहा है? अब आप देखिए कि ये मोदी जी की, शाह जी की, उन राज्यों में जिन राज्यों में कभी हमारा परचम नहीं लहराया, उन राज्यों में आज हमारा परचम लहराया है। और अब आप देखिएगा, देखते ही देखते पूरा देश जो है वो भगवा रंग में रंग जाएगा। कोई भी राज्य ऐसा नहीं बचेगा जहां पर हमारी बीजेपी की सरकार नहीं होगी। और इस जीत के साथ हम ऐलान करते हैं कि हम बहुत जल्दी कांग्रेस मुक्त भारत देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत देंगे, एक नए सपनों का निर्माण करने वाला भारत देंगे, जिसमें कोई गरीबी नहीं होगी, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई आतंकवाद नहीं होगा, कोई जातिवाद नहीं होगा, और एक बहुत ही सुंदर राम राज्य की हम स्थापना करेंगे। राम राज्य की स्थापना करेंगे। आप महिला मोर्चा की सदस्य क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगी कि आज भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जादू चल रहा है पूरे देश के अंदर। तो ये मोदी जी के ही, उनकी ही, जो आप समझ रहे हो, मोदी जी का ही जादू है जो पूरे देश पे छाया है, और ये आगे भी हमेशा ऐसे ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेघराज गुप्ता जी, कैसा महसूस हो रहा है? बीजेपी की सरकार आ रही है। आज उन आदमियों को आईना दिखाने का समय आ गया है, जो आदमी अभी ये 1-2 सीट जीतने के बाद ये कह रहे थे कि मोदी लहर खत्म हो गई है। अब ये युवा कहाँ जाएंगे? अब ये युवा, अब एक सशक्त परिणाम जो आज मिला है पूर्व के अंदर, जो पहली बार हम लोगों ने अपनी सरकार बनाई है, तो हम इन विपक्षियों को ये बताना चाहते हैं कि जो सब इकट्ठे होकर चल रहे हैं मोदी जी को नीचा दिखाने के लिए, आज उनको इस बात का एहसास हो चुका है कि ये देश के सारे युवा मोदी जी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और इसी प्रकार से जो ये विजय रथ चलता आ रहा है और ये विजय रथ चलता चला जाएगा। आप बताएं, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, आज हमें बहुत खुशी है कि आज हमारी बीजेपी की सरकार तीनों स्टेट में आई है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी मनाई जा रही है। इसी खुशी में लड्डू भी बांटे जा रहे हैं, पूरा अपना मंडल यहाँ पे सब मौजूद है और खुशी मनाई जा रही है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ढोल पार्टी के साथ यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। महिला मोर्चा के सदस्य और बीजेपी के तमाम जो लोग हैं, दिग्गज लोग हैं, पानीपत की राजनीति से जुड़े हुए, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जीत का परचम लहरा रहे हैं। जैसा कि पहले बताया कि महिला मोर्चा के अध्यक्ष भी बता रही है कि कांग्रेस मुक्त जो है देश को किया जाएगा, और मोदी की जितनी भी नीतियां हैं उसको घर घर में लाया जाएगा। वैसे पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। थाना चांदनी बाग के सामने वाले चौक को अब महाराजा अग्रसेन के नाम से जाना जाएगा। वहीं आज अग्रवाल समाज के सदस्य और उपायुक्त चंद्रशेखर खरे ने भूमि पूजन कर कार्य की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि सेक्टर 24 के पास चांदनी बाग थाने के सामने वाले चौक पर महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा लगाई जाएगी और इस चौक को महाराजा अग्रसेन के नाम से जाना जाएगा। सीएम की घोषणा के अनुसार आज उस चौक पर उपायुक्त चंद्रशेखर खरे, उनकी पत्नी रजनी खरे ने भूमि पूजन किया। 33 लाख से बनने वाले महाराजा अग्रसेन चौक को लेकर अग्रवाल समाज के लोग भी खुश नजर आए। समाज से जुड़े अग्रणी रामनिवास गुप्ता का कहना है कि 33 लाख के बाद जितने भी पैसे लगेंगे वो समाज लगाएगा। आज इस बहुत महत्वपूर्ण चौक में महाराजा अग्रसेन, जो अग्रवाल समाज के हमारे पूर्वज हैं और एक सिद्धांतवादी राजा हुए, उनके नाम से इस चौक की घोषणा हुई और आज इस स्टैचू के लिए, उनकी प्रतिमा के लिए आज भूमि पूजन हुआ। इसमें हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब डॉक्टर खरे, सहपत्नीक विद हिज वाइफ और राजेश गोयल जी, जिनके प्रयास से ये चौक का आज घोषणा की मुख्यमंत्री जी ने, तो इसके लिए हम बहुत हर्ष का विषय है और अग्रवाल संगठन के इतिहास में ये स्वर्ण अक्षरों में ये आज का दिन लिखा जाएगा। हरियाणा सरकार ने, हम बहुत आभारी हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के, जिन्होंने इस चौक का नाम भी दिया और साथ साथ 33 लाख रुपए का अनुदान की घोषणा की। बाकी इस जैसा ये महत्वपूर्ण चौक है, उस इतना ही सुंदर हम महाराजा की प्रतिमा बनाएंगे ताकि आने वाले बच्चों को प्रेरणा मिलती रहे और महाराजा अग्रसेन के आदर्शों पे अगर ये समाज चला तो किसी किस्म का भी कोई द्वेष भावना नहीं रहेगी। वहीं अखिल भारतीय अग्रवाल समाज के एडवोकेट सेल के प्रदेश संयोजक का कहना है
कि मुख्यमंत्री द्वारा इस चौक को महाराजा अग्रसेन का नाम देने पर अग्रवाल समाज उन्हें हमेशा याद रखेगा। महाराजा अग्रसेन चौक के नाम से सीएम साहब ने अभी मंजूर किया था, इसमें 33 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं, जो टेंडर भी हो चुका है और काम शुरू हो चुका है। आज जो मशीन आई है वो ठेकेदार की मशीन है और काम शुरू हो गया। डीसी साहब ने आज इसका आधारशिला रखी। समाज की तरफ से क्या योगदान है? समाज ने ये कहा है कि 33 लाख से अलग जितना भी पैसा लगेगा इसको बहुत सुंदर बनाने के लिए वो सारा समाज लगाए। क्या क्या चीज होगी यहाँ पर? यहाँ महाराजा अग्रसेन जी की मूर्ति होगी और बहुत सुंदर स्थल बनेगा, जो दूर दूर से लोग देखने आएंगे, कोई चीज बनेगी। हल्दाना बॉर्डर के साथ लगते गांव पट्टी कल्याणा के सामने 23 वर्षीय सुधाकर नामक युवक की अज्ञात वाहन से टक्कर लगने के कारण मौत हो गई। गांव पट्टी कल्याणा स्थित पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी संस्थान में खाना बनाने का काम करने वाला 23 वर्षीय युवक सुधाकर उत्तर प्रदेश के जिले हरदोई के गांव परिवा का रहने वाला था, जो लगभग पिछले 5 साल से पाइट संस्थान में बावर्ची का काम करता था। पुलिस के अनुसार रात होली के दिन मृतक कॉलेज के सामने सड़क पार कर रहा था और सामने आ रहे अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया, जिससे पानीपत के सामान्य अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा 279 व 304 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। सुधाकर नाम का लड़का है, जो कल बता रहे हैं होली वाले दिन क्रॉस कर रहा शाम को रोड जीटी रोड, और जो ना कोई ना मालूम व्हीकल इसका जो ना चोट मार के चला गया। अभी इन्होंने एक दरखास्त दी जिस पर योग रजिस्टर किया है, जिसका पंचनामा करा के कार्रवाई। ये फिर हवा गांव का है, जिला हरदोई यूपी में पड़ता है। ये पाइट कॉलेज में खाना वगैरह बनाता है। पाइट कॉलेज से का ये नहीं बता रहे, ये करे है कोई 7:30 8 बजे का समय है जब ये एक्सीडेंट हुआ। इनके परिवार वाले मिले हैं, इन्होंने एक दरखास्त दी जिस पर भी योग रजिस्टर करके अननोन व्हीकल की और पंचनामा कराया जाए। ये शादीशुदा बता रहा है, इसका जो है एक दादा आया है, इसके इसका सगा भाई और गाँव के इनके जो काम करते हैं यहाँ पे आए। मुकदमा दर्ज कराया 279 304 का नाम मालूम व्हीकल के साथ, जो अगर जो ना कोई उसमें संज्ञान में आया जो ना उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।